अभी चलो यहाँ पे देखो, वेव ऑप्टिक्स में मैंने आपको बोला था इतने सारे लोग हैं, न्यूटन, हाइगेन, हाइजेन, मैक्सवेल, ठीक है, इन सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। हम लोग जनरली जो अभी देख रहे हैं ना, ठीक है, वो वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर देख रहे हैं, मतलब हाइगेन प्रिंसिपल होता है, ठीक है। मैं हाइगेन का प्रिंसिपल क्या होता है, हाइजेन का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। हम लोग जनरली वेव ऑप्टिक्स में देखने वाले दो चीजें, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये दो चीजें हम लोग दिखने वाले हैं। इंटरफेरेंस ही 80% वेव ऑप्टिक्स है। डिफ्रैक्शन जो छोटा सा पार्ट है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब अ, अभी मैं पहले स्टार्ट करता हूँ इंटरफेरेंस से, मतलब ये जो वेव, ये सब कुछ था जो मैंने बताया था, ये कल मैं ये भी बताऊंगा फटाफट क्विकली, जो पहले लेक्चर में हुआ था। पहले मैं आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे इस टाइम पे मैं ऐसे मानता हूँ कि आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आता है, ठीक है। ये मैं मान रहा हूँ कि आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आता है। एक मिनट, कैमरा का एंगल सही कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऐसा है लेकिन चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है। चलेगा ना, मतलब इतना इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है उसका कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा तो टेढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब सुपरपोजिशन है क्या, ठीक है। सुपरपोजिशन है क्या, सुपरपोजिशन ऐसा समझो, देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ लोग का वेव मोशन कंप्लीट हुआ होगा, कुछ लोग का वेव मोशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो जिनका वेव मोशन कंप्लीट हुआ है, मतलब जिनका स्ट्रिंग वेव्स और सब कुछ कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उनके लिए, जिनका नहीं भी हुआ है उनके लिए एक सिंपल ये पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट से एक वेव इधर से पास हो रहा है, ठीक है। तो मुझे तो ये पॉइंट क्या करेगा, एम्पलीट्यूड में ऐसे 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 करके ऑसिलेट करेगा, राइट। अब हम लोग तो पढ़ रहे लाइट वेव, ध्यान में रखना, इधर एक्चुअली पॉइंट नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे कर रहा है। और अभी के लिए मतलब आपका रेफरेंस, ठीक है, पॉइंट आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट है, ये पॉइंट सपोज एक वेव गई, ठीक है, यहाँ पे एक वेव है, ठीक है। इस वेव के वजह से ये सपोज ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा पकड़ लो, ठीक है। मैं अभी एक ही स्ट्रेट लाइन में करता हूँ, मतलब आपको समझ में भी आ जाएगा। एक सोर्स वन, इसके वजह से वेव आई, सोर्स वन के वजह से ऊपर नीचे हुआ, और इसके वजह से इसका एम्पलीट्यूड हुआ लेट्स से A1, ठीक है। अब इसी के ऊपर मैंने सोर्स टू रखा है, ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे मैंने एक सोर्स टू भी रखा है, ठीक है। अब सोर्स टू यहाँ पे जा रहा है, अभी ऐसा पकड़ लो यहाँ पे सोर्स वन है नहीं, सिर्फ सोर्स टू है। तो सोर्स टू के वजह से ये पॉइंट कितने से ऊपर नीचे करेगा, लेट्स से A2 से। अब A2 का एम्पलीट्यूड कम ज्यादा भी हो सकता है, ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, राइट। अब ऐसा पकड़ लो सोर्स वन एंड सोर्स टू दोनों एक साथ है, मतलब यहां से कितने वेव्स आ रहे हैं, दो वेव्स आ रही है। ऐसा पकड़ लो यहाँ पे दो लाइट वेव्स है, ठीक है। तो यहाँ पे से दो लाइट वेव्स है, एक दो लाइट को मैंने ओवरलैप करके रखा, ठीक है, और दो लाइट वेव्स आ रही है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, अब दोनों को वजह से ऊपर नीचे करेगा, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो इस पॉइंट का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, वो दोनों के सोर्स वन एंड सोर्स टू दोनों की इफेक्ट के वजह से आता है, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे सीधा A1 प्लस A2 सर, ठीक है, या सीधा A1 प्लस A2 नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, आपने सपोज वेव मोशन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, इट इज रिजल्टेंट वेक्टर वाला कंसेप्ट आता है, कुछ एक रिजल्टेंट वेक्टर वाला कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो अभी ऐसा पकड़ लेते हैं, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है दोनों के लिए ध्यान में रखना। कोई बोलेगा सर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस पॉइंट का A1 प्लस A2 होगा, नहीं, ठीक है। कोई बोलेगा सर सपोज इसके वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, और ये H2 का एग्जैक्टली अपोजिट फेज में, आपको एक फेज वर्ड आता है, फेज डिफरेंस, ध्यान में रखना, वो फेज डिफरेंस के वजह पे ऊपर होता है, ठीक है। फेज डिफरेंस की वजह से के ऊपर डिपेंड होता है, तो ध्यान में रखना। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पहले लिखता हूँ, ठीक है। जिनको नहीं पता होगा डायरेक्टली दिमाग में डाल दो, फिर बताऊंगा कैसे आया, ठीक है। क्या होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, सिंपल, ठीक है। वेयर phi is called phase difference, phi is called phase difference between two waves। मतलब इक्वेशन वाइज ऐसे लिखूं तो यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ वेव ऐसे आएगा, ठीक है। जैसे सपोज S1 का इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू सपोज A1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस KX, याद है ऐसे इक्वेशन आता था। तो जो दूसरा इक्वेशन है किसका, सपोज ये Y1, ठीक है,
तो सिमिलरली जो दूसरा वेव था उसका जो इक्वेशन आएगा कुछ ऐसे आएगा, y2 ये आएगा a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या 5। तो इन दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस है इट इज कितना 5। ठीक है, और आपको पता है कि बेसिकली जो रिजल्टेंट आता है, तो आपने ये किया भी होगा कि रिजल्टेंट में सपोज ग्रीन में लिखता हूं तो रिजल्टेंट होता है सपोज y1 प्लस y2। तो आपको पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व किया जा सकता है। देखो ये ओमेगा टी माइनस के, मुझे सपोज दोनों को ऐड करना है और a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने वेव मोशन एंड स्ट्रिंग वेव्स नहीं देखा उनके लिए, या फिर इसका एक मेथड बनाते हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में, ऑसिलेशन चैप्टर में हम लोग मेथड बनाते थे, उस मेथड से भी कि ऐसे कुछ एक्सप्रेशन आता है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री इजी हो जाती है फेजर मेथड से। और फेजर मेथड क्या होती है कि सपोज एम्पलीट्यूड सपोज a1 है, ये एम्पलीट्यूड a2 है, तो ये दो फेज होते हैं और इसके अंदर का जो डिफरेंस है वो कितना होता है 5। तो इधर जो रिजल्टेंट आता है, ध्यान में रखना, इधर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट इज माय रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और इसका फॉर्मूला तो अपन ने भाई बचपन से पढ़ते हैं, मतलब 11th में ही पढ़ा है, दो वेक्टर्स इसके अंदर का एंगल 5। तो आपको याद है ना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सेम ही है ना, देखो ना, राइट। तो ध्यान में रखना ये था मेरा क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो एक चीज समझ में, सुपरपोजिशन क्या था, ये काइंड ऑफ रिवीजन था। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ठीक है, ऐसे 3 वेव्स भी आ सकते हैं, 4 वेव्स भी आ सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं उतने। बट इतना ध्यान में रखना ये सुपरपोजिशन का था। मैंने जस्ट एक क्विकली छोटा सा रिकैप दे दिया आपको। ठीक है, ये ध्यान में रखना, मैंने छोटा सा रिकैप। ठीक है, इसमें कुछ अलग मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो ये जो फेज है फाई इट इज नथिंग बट व्हाट, फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, जो दो वेव्स सुपरपोज हो रही है। ठीक है, इसको लिख के रखो, इसको लिखो नहीं, इसको लिखो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पहले इंटरफेरेंस आज क्या करूंगा, मैं आई स्टार्ट विद इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि इंटरफेरेंस क्या होता है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ रहे हो एटलीस्ट। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑसिलेशन पढ़ के आओगे, कि बिना ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और इवन वेव मोशन, इस चैप्टर के बिना वेव ऑप्टिक्स को नहीं पढ़ना चाहिए। आवाज वेट है गाइस। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। ज्यादा टाइम मत लगाओ इसको, ये हुआ है। ठीक है, ये हुआ है, ज्यादा टाइम मत लगाओ। ठीक है, अब सिंपल सी बात, यहाँ पे ही आप लोगों को पता है कि ये भी हम लोग ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो देखो ध्यान में रखना, इंटेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज इंटेंसिटी। किसी ने बोला इंटेंसिटी का मतलब क्या है। अब मैं एक मिनट पहले मैं एक काम करता हूँ, इधर नहीं करता, मैं आगे करता हूँ। मुझे तो पहले इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी को क्या लिखते हैं अपन, आई। इंटेंसिटी होता है आई इज इक्वल टू क्या, पावर अपॉन एरिया। ठीक है, पावर अपॉन एरिया इज इंटेंसिटी। ये सबसे ज्यादा अपने को यूज होगा मॉडर्न फिजिक्स में, ये तो बहुत मैं यूज करने वाला हूँ, बट अभी के लिए पावर अपॉन एरिया। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना, इंटेंसिटी जो होता है, मतलब आप कभी भी वेव्स में देखे होंगे, इंटेंसिटी आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो कोई बोलेगा सर इंटेंसिटी होता क्या है, फिर सम कांस्टेंट इनटू ए स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है जो आपने ये फॉर्मूला था, ठीक है, रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, रिजल्ट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, इसका स्क्वायर कर लो, क्या था, ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई था, बराबर। ठीक है, यही पे ही k से मल्टीप्लाई कर लो इसको, इधर k से मल्टीप्लाई कर लो सबको, k से मल्टीप्लाई, k से मल्टीप्लाई, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, आप एक्चुअली में देखा k से मल्टीप्लाई करोगे तो, अब k से मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो अपन बोल सकते हैं रूट के इंटू रूट के, ऐसा बोल सकते हैं, रूट के इंटू रूट के। ठीक है, तो यहां से भी k से मल्टीप्लाई किया तो ये रूट के हो गया, इधर भी कितना हुआ, रूट के। अब आपको पता है ना
ये आई इज इक्वल टू इतना है, तो रूट आई कितना है? रूट आई इज इक्वल टू क्या? रूट के इंटू ए, बराबर कि नहीं? तो अब इसके इस चीज को अब देखोगे आई इंटू, ठीक है, अब यहाँ पे आप सब लोग देखो आई के इंटू ए आर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये क्या? के इंटू ए वन स्क्वायर, इंटेंसिटी 1 प्लस इंटेंसिटी 2 प्लस यहाँ पे देखो ये क्या? रूट इंटेंसिटी ना, रूट ऑफ के इंटू, तो 2 ये भी किया होगा आपने, नहीं किया होगा तो अभी यहाँ पे देख लो, ये ऐसा भी एक फॉर्मूला बनता है जो बेसिकली इसका ही वर्जन है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का भी एक फॉर्मूला बन गया, राइट? रिजल्टेंट इंटेंसिटी नथिंग बट व्हाट? इंटेंसिटी ड्यू टू 1 प्लस 2 रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। समझ में आया? लिख के हो गया गाइस है? तो ध्यान में रखना इंटेंसिटी का भी एक फॉर्म होता है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और एक ये भी फॉर्म आता है इंटेंसिटी का, ठीक है। ब्लर नहीं है ना गाइस? ब्लर तो है नहीं ना यहाँ पे? नहीं है, राइट? ठीक है, ठीक है। तो जो ब्लर बोल रहा है उसका उसका ही नेटवर्क ब्लर है, ठीक है। तो अब ध्यान में रखना, जो मैंने पहली स्टेटमेंट डाला था सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, अब ध्यान में रखना दो लाइट वेव्स, ध्यान में रखना गाइस, दो लाइट वेव्स जब एक पॉइंट के ऊपर सुपरपोज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, इंटरफेरेंस, राइट? तो हम लोग अभी क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब बेसिकली सुपरपोजिशन हो रहा है, कुछ ज्यादा नहीं। उस पॉइंट पे सपोज एक वेव सोर्स S1 से एक ये इस वजह से सपोज ये वेव आगे, मतलब ये पॉइंट आगे ऊपर नीचे हो रहा है, इस वेव की वजह से पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, दोनों का जब सुपरपोजिशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है, और इंटरफेरेंस का एम्पलीट्यूड वगैरह समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं एकदम, अब यहाँ पे देखो सब लोग, ये लिख के हो गया। अब इंटरफेरेंस इनफाइनाइट पॉइंट पे हुए और सपोज एक ही प्लेन में हुए इनफाइनाइट पॉइंट पे, तो फिर वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, आपको पता है स्टेशनरी वेव्स वगैरह बनती है। एम्पलीट्यूड अगर सेम है, दोनों वेव्स कोहेरेंट है, तो स्टेशनरी वेव्स बनेगी। साउंड वेव्स में, स्ट्रिंग वेव्स में आपने सब देखा होगा, ठीक है। अब वो छोड़ दो, अपने को सिर्फ एक ही पॉइंट से मतलब है, और अपन वैसे भी लाइट वेव्स के बारे में देख रहे हैं, राइट? अपन वैसे भी लाइट वेव्स के बारे में देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे दो फॉर्मूलाज लिखता हूँ, ठीक है, ये अपने रेफरेंस के लिए। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, इस ये आया था अंडर रूट ऑफ, ठीक है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ये एक फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना होता है। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ i1, सॉरी, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट ऑफ i1 रूट ऑफ i2 इंटू cos 5। दोनों भाई सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि अपने को पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एक से ही बना हुआ है, ठीक है। अब जो इंटरफेरेंस होते हैं वो दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा, सपोज आपने अच्छे साउंड वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स वगैरह सब कुछ पढ़ा होगा, तो दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या? देखो यहाँ, अब मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिखता हूँ, पहला होता है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। सब थियोरेटिकल है सब चीजें। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है गाइस? कंस्ट्रक्टिव का मतलब है ना, अच्छा चीज, अच्छा हो रहा है, मतलब क्या है? दोनों दोनों एम्पलीट्यूड ऐड होके कुछ, मतलब एक एम्पलीट्यूड A1 होगा, दूसरा A2 होगा, तो जो रिजल्टेंट है वो A1 A2 से ज्यादा होगा, मतलब कुछ एडिशन टाइप हो रहा है, राइट? अब इसमें एडिशन टाइप होना है, और कंस्ट्रक्टिव मतलब सबसे सबसे ज्यादा एडिशन होकर सबसे ज्यादा रिजल्ट कब मिलेगा? इसमें देखो, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा मैथ्स, जब cos 5 की वैल्यू कितनी होगी?
यस, cos फाइव की जो वैल्यू, cos फाइव की वैल्यू कितनी होगी 1। cos फाइव 1 होगा तो ही तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा फिर, इससे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी A1 प्लस A2, राइट। हाँ, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो मुझे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ये कब हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी A1 प्लस क्या हो जाएगी A2, राइट। हाँ, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी रूट आई, देखो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 बराबर ना। इसका मतलब क्या है, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट I1 प्लस रूट I2 इसका क्या होल बराबर। देखो ना, cos फाइव की वैल्यू 1 डाल के रखो इसमें, दोनों में, इधर भी 1 डालो इधर भी 1 डालो, देखो ये रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज A1 प्लस A2, राइट। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली मुझे बताओ cos फाइव की वैल्यू 1 कब होती है। cos फाइव इज इक्वल टू 1 है, मतलब 0, cos 0 इज 1, cos 2 पाई इज 1, cos 4 पाई इज 1। देखो cos 0 एंड cos 180 कितना होता है, मतलब cos पाई कितना -1, तो अपन -1 नहीं बोलेंगे भाई। तो यहाँ पे ध्यान में रखना 0, 2 पाई 4 पाई, मतलब क्या फाइव की वैल्यू ये होगी ना 0, 2 पाई 4 पाई, ठीक है। इस तरीके से इसका मतलब डायरेक्टली अपन ऐसा बोल सकते हैं, इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, फाइव की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी 2n पाई, वेयर n इज व्हाट 0, 1, 2 बराबर। तो 2n पाई ये भी हुआ है अपना, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये सब रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये रिपीट करने का रीजन ये है कि मुझे पता नहीं कि आपको कितना याद है, इसलिए मैं पहले याद दिला रहा हूं, ठीक है। एंड सेकंड होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताओ मुझे, डिस्ट्रक्टिव कब होगा भाई, डिस्ट्रक्ट कर रहा है एक दूसरे को, मतलब क्या यहाँ पे, मतलब मिनिमम क्या होगा यहाँ पे, जब cos फाइव की वैल्यू क्या होगी -1, जीरो मत बोलो, cos फाइव 0 होगा तो मिनिमम नहीं होगा, cos फाइव की वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ पे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2, मतलब क्या हो जाएगा A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे cos फाइव की जो वैल्यू है, इस केस में cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -1, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए तो इसको ग्रीन में लिख के रखता हूँ, cos फाइव की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -1, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो बनेगा यहाँ पे ये मिनिमम बनेगा, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी A1 माइनस A2। अब A1 A2 दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा, देखो ना A1 एंड A2 एम्पलीट्यूड दोनों सेम है तो 0 भी हो जाएगा, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। हाँ वो बताऊंगा मैं, सही बोल रहे, एकदम सही बोल रहे। ये अब तक तो मैं जो बोल रहा हूँ ये विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब इसको ऐसा फील कर लो कि ये स्टेशनरी अपना आप जो वेव मोशन में स्ट्रिंग वेव साउंड वेव वही पढ़ रहे हो बराबर, मतलब थोड़ा सा एटलीस्ट रिवीजन हो रहा है, राइट। चलो ये सबको समझ में आया। हाँ, यहाँ पे फाइव की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे फाइव की वैल्यू नहीं लिखी मैंने, यहाँ पे आप देखोगे तो फाइव की वैल्यू यहाँ पे अपन लिखेंगे, चाहिए तो दूसरे कलर में लिखता हूँ। फाइव की वैल्यू जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई, ठीक है, यहाँ पे देखो पाई 3 पाई बराबर 5 पाई, ऐसा करके डॉट 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 चलेगा। और थोड़ा सा मैथ्स के टीचर को याद करो, फाइव की वैल्यू क्या होती, ये 2n पाई है तो वहां पे क्या होगा 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। फिर n इज फ्रॉम 0 1 2 3, राइट। तो 2n प्लस 1 पाई वेर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 बराबर, ठीक है। तो 2n प्लस 1 पाई एंड यहाँ पे 2n पाई, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ 2n माइनस 1 भी हो सकता है, 2n प्लस 1 की जगह 2n माइनस 1 करो, फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, 0 से नहीं होगी, ठीक है। तो आपका काम है
हाँ, अब यहाँ पे A1 माइनस A2 में मॉड भी लिख दो। अभी थोड़ा सा आपने, अभी आप 12th में आ गए, कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप 11th में ही हो, अब अभी बड़े हो गए हो, तो ये सब मॉड वगैरह सबके सिंबल भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। प्लीज टर्न ऑफ चैट। एक मिनट, चैट का जो सिक्योरिटी फीचर है ये लोगों ने एवरीवन में रखा है। ये सीन ऐसा है कि इसको सही कर दिया अपन ने, क्योंकि नया अकाउंट ले रहे हैं ना। चलो चलो, ये आगे करे गाइस, इसको आगे, इसको मतलब आगे बढ़े गाइस। तो ये पेज अपना बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, मतलब हमेशा इस पेज के ऊपर हम लोग आएंगे, हमेशा आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना। अब इसमें एक बात बताओ, एक एक सिंपल सी बात। अब तुम लोग बोलोगे, मतलब जैसे सिद्धेश ने सही बोला कि गाइस लाइट जो है, लाइट में एक्चुअल में पार्टिकल ऊपर नीचे होता है क्या? मैंने क्या बोला, लाइट के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्चुअल पता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? परपेंडिकुलर, और ऐसे 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 करके चलता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 करके चलता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, और चलते रहता है। ठीक है, और बाद में अपन पोलराइजेशन में देखेंगे, जो कि थ्योरी पार्ट है। ऐसा लाइट घूमते भी रहता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा रोटेट भी करते रहता है। ठीक है, वो छोड़ दो, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को एकदम सिंपल समझना है, जो मैंने एम्पलीट्यूड रखा है, अब अपन ए ही लिखेंगे उसको, अपन लिखेंगे ए, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, सो देयर आर नो पार्टिकल्स, यहाँ पे कोई पार्टिकल्स भी नहीं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं। आपने देखा होगा लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए यू डोंट नीड एनी मीडियम। ठीक है, वैक्यूम में भी जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ही जा रहा है। तो अब सिंपल सी बात है सब। तो मैंने क्या बोला, लाइट की भावनाओं में मत जाओ, भावनाओं में मत भेजाओ भाई कि एम्पलीट्यूड वगैरह सब कुछ है, ऐसे ही देख लो। ठीक है, अंदर अपने दिमाग में एम्पलीट्यूड नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, और देयर आर नो पार्टिकल्स, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही सुपर पोजिशन वगैरह हो रहा है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत है? ठीक है, श्रेया हमेशा कुछ अलग ही पूछता है, सर लाइट बेंड होगी क्या ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह? वो सब भाई बाद में, ठीक है, जिंदगी में वो सब बाद में पूछ, अभी नहीं। अभी पहले सिंपल सिंपल पढ़ लेते हैं अपन, लाइट बेंड होगी क्या वो देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज। ठीक है, दोनों सोर्सेस से जो आने वाले दोनों दो लाइट वेव्स है। ठीक है, अब दो लाइट वेव्स के एम्पलीट्यूड सपोज सेम है, तो क्या हो? A1 एंड A2, A1 A2 सेम है, तो यहाँ पे A1 A2 सेम है, तो A1 प्लस A2 कितना बन जाएगा? 2A। ठीक है, मतलब इसी में सपोज एम्पलीट्यूड सेम है, मैंने बोला इफ, ठीक है, इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2A। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? I1 प्लस रूट आई प्लस रूट आई, तो कितना हो जाएगा? 2 रूट आई का स्क्वायर, मतलब कितना? 4I। ठीक है, इफ A1 A2 इज इक्वल टू A, और I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू लेट्स से I0। ठीक है, तो इस केस में ऐसा हो जाएगा ना इंटेंसिटी, और इधर कितना हो जाएगा? ये 0, और ये भी क्या? ये सिर्फ एक केस, ग्रीन वाली केस रखी है मैंने। मुझे बताओ, कोई बोल सकते है इसका मतलब क्या है? इंटेंसिटी 0 का मतलब क्या है? अब एक, सब लोग यहाँ पे देखो, अभी कुछ पहले लिखो मत, पहले सब लोग यहाँ पे देखो। आपको पता है अब यहाँ पे ना दो तीन चीजें आएगी। इंटेंसिटी 0 है, मुझे बताओ मतलब कहीं पे लाइट की इंटेंसिटी मतलब क्या? वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं दिख रहा है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो जो एम्पलीट्यूड हो गया वो 0 हो गया। अब समझो, मतलब लाइट ही वहां पे नहीं है। जहां पे लाइट नहीं है वहां पे क्या दिखता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कौन सा कलर? ब्लैक, डार्क, डार्क, तो उसको हम लोग बोलेंगे डार्क। ठीक है, तो अभी कुछ कुछ वर्ड्स आने वाले, डार्क फ्रिंज करके सा वर्ड आएगा, अभी बताऊंगा क्या है वो। तो डार्क वर्ड आएगा। ठीक है, और जहां पे बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड, देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2A हो गया, इंटेंसिटी भी बढ़ गई, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, और कंस्ट्रक्टिव में भी दोनों का ये वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे देखो 2A एम्पलीट्यूड हो गया, 4I0 इंटेंसिटी हो गई, उसको हम लोग बोलेंगे ब्राइट। ठीक है, तो दो वर्ड्स आएंगे, ब्राइट एंड डार्क। ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे भी होगा वहां पे अपन वर्ड कौन सा यूज करेंगे? ब्राइट। ठीक है, और जहां से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे यूज क्या वर्ड करेंगे अपन? डार्क। समझ में आया ना? देखो ग्रीन वाले केसेस में, अब ज्यादा
दिमाग मतलब ज्यादा कुछ मत बोलो। अभी मैं वो क्या बोला था, फ्रिंज बोला था, वो फ्रिंज भी वर्ड आएगा। पहले चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये सारे वर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड आएंगे। ठीक है, मतलब जो अपना मंडे का लेक्चर होगा, मतलब आज मैं थोड़ा सा आपको और इंटरफेरेंस का फील दे दूंगा। मंडे के लेक्चर में कुछ कुछ एनिमेशन वगैरह भी दिखा दूंगा। पहले आज बिना एनिमेशन, क्योंकि एग्जाम में एनिमेशन नहीं लगते ना, तो अपन बिना एनिमेशन के पहले सोचने की कोशिश करेंगे, और उसको उसके बाद में आपको एनिमेशन दिखा दूंगा, बाद में, अभी नहीं। ठीक है, मंडे को तो जो भी अभी लेंगे वो बिना एनिमेशन के देखेंगे, और फिर थोड़ा सा एनिमेशन के साथ देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 11 में मैंने काफी एनिमेशन दिखा दिए, क्योंकि तब आप 11 में थे। अब जिंदगी भाई अभी आप 12th में आ चुके हो, राइट। एक मिनट गाइस। हाँ, अभी आवाज आ रहा है कि कोई तो कॉल कर रहा था इस पे। ठीक है, अभी आवाज आ रहा है आपका, आपको? ठीक है, चलो। अब इसमें एक चीज और, एक फॉर्मूला है जो अपने को काम में आता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। ठीक है, ध्यान में रखना, एक इंटेंसिटी का और एक फॉर्म आता है, मतलब और इवन एम्पलीट्यूड का जो काम में आता है। ए रिजल्टेंट की वैल्यू, मैंने बोला इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A है। ठीक है, दोनों का वैल्यू ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस 2a मतलब क्या, 2a² कॉस 5। ठीक है, एक ये चीज हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, टेंशन मत लो। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I1 मतलब क्या, आई प्लस आई मतलब I0 प्लस I0 प्लस क्या, देखो मैं दोनों लिखता हूं, एंड I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू लेट्स से इंटेंसिटी विच इज I0, राइट। तो I0 प्लस क्या, 2 इंटू रूट आई नॉट मतलब क्या, 2 I0 इंटू कॉस 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप पहले देख लोगे, I0 कितना हुआ, 2I0, इधर भी कितना है, 2I0, तो 2I0 1 प्लस कॉस 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस 5 को क्या बोलते हैं, जरा थोड़ा सा वो ट्रिग्नोमेट्री जरा याद करो। 1 प्लस कॉस 5 को क्या बोलते हैं, भूलो मत, कॉस 5 जो होता है वो होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला था ना। हाँ, तो वो सब इधर उधर जुगाड़ करके यहाँ पे कॉस स्क्वायर 5/2 था, पता है, -1 सॉरी 2। तो बेसिकली कॉस 5 प्लस 1 को क्या बोलते हैं, कॉस 5 प्लस 1 है। डायरेक्टली आपको आना चाहिए, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपके भी होनी चाहिए। 2 कॉस स्क्वायर 5/2 होता है, तो इसको 2 कॉस स्क्वायर 5/2 डाल दो ना, इंटू 2 कॉस स्क्वायर 5/2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये एक चीज भी आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, ये चीज भी आपको दिमाग में रखने की, फास्ट कैलकुलेशन के लिए काम में आएगा। वैसे ही इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए डायरेक्टली अपन रूट ऑफ क्या, 2a², इधर भी क्या होगा, 1 प्लस कॉस 5, 1 प्लस को कॉस 5 को क्या देखेंगे, कॉस स्क्वायर 5/2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आंसर, 4a² मतलब क्या, 2a कॉस ऑफ 5/2, बराबर कि नहीं। तो ये दोनों मतलब मैक्सिमम ज्यादा, ये बहुत ज्यादा काम में आता है। ठीक है, कॉस 5 मतलब एनी वैल्यूज। ठीक है, हाँ कोई वैल्यूज, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ मैंने क्या किया, A1 A2 इक्वल टू A डाला है बस, बाकी कॉस 5 स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, 5 स्पेसिफिक नहीं किया। अभी मुझे एक बात बताओ, इसमें मैंने जो बोला था, अब इसमें ब्राइट एंड डार्क में इधर 5 की वैल्यू, आप यहाँ पे आप देख के रखो ना, सपोज 5 की वैल्यू 0 हो गई, मतलब कंस्ट्रक्टिव कर दिया, तो 5 की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे आंसर कितना है, cos 5 cos 0 इज 1 ना, 4I0 ना, लेकिन इंटेंसिटी कितनी आई थी, 4I0 आई थी। तो वही चीज है ना, मतलब वो फॉर्मूला आप कैसे भी यूज करो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4I0, और 5 की वैल्यू सपोज
पाई हो गई पाई, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 0। तो रिजल्ट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो ये था ना कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। अब इन बिटवीन होगा, फाई की वैल्यू सपोज पाई बाई 2 होगी। पाई बाई 2 मतलब क्या है? फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान में रखना यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है, तो कंस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस डायरेक्टली पाई है, तो डिस्ट्रक्टिव। बट पाई बाई 2 मतलब कुछ अंदर ही ना। अब पाई बाई 2 डालेंगे तो क्या हो जाए? पाई बाई 4, पाई बाई 2 बाई 2, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 मतलब कॉस पाई बाई 4 मतलब कितना? कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2। तो 1/2 इंटू 4 आई नॉट, तो आंसर कितना आएगा? 2 आई नॉट। तो समझ में कैसे कहाँ पे काम में आएगा ये फॉर्मूला? ये सब कुछ हुआ होगा शायद, नहीं? ये भी एक फॉर्म लिख के रखो, ये भी इंटरफेरेंस का एक फॉर्म है, लिख के रखो, ठीक है। तो क्विकली मैंने अभी तक जो भी बताया, मैं क्विकली सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे एक जगह पे लिखता हूँ, एक पेज पे, ठीक है, एक पेज पे लिखता हूँ। आर्या वीडियो ब्लर नहीं है, वीडियो शायद मतलब सीन ऐसा है कि मतलब तुम्हारा नेट ब्लर होगा। अटक गया था अभी, अभी अटक गया है? हाँ ठीक है, सही है। और रेन की वजह से हो रहा है अभी हर मतलब देखो, रेन है, रेनी सीजन में ऐसे ही होता है, ठीक है। क्लियर है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ लिख लीजिए। नहीं, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं, इतने फॉर्मूले थे, तो एक साथ सब फॉर्मूला पहले लिखता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, लिख के हो गया आपका सबका, ठीक है। अब एक सिंपल, सब लोग ध्यान में रखना, ठीक है, सब लोग ध्यान में रखना मैं क्या क्या जो बोल रहा हूँ, सब लोग ध्यान में रखना। यहाँ पे पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, देखो दो वेव्स आ रहे हैं, सुपर इंपोज हो रहे हैं, सुपर पोजिशन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, दो वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। सबको प्रॉपरली याद रहेगा, इसमें कुछ है ही नहीं, राइट। फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है, ये रहेगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2 cos फाई। ये एकदम फॉर्मूला तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ चुका हो, ठीक है। इसके बाद इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A, ठीक है, क्या मैं A0 लिखता हूं, एंड तो एंड ये सेम चीज I1 इक्वल टू I0 इक्वल टू क्या? I0, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एंड एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। ये तो आपको दिमाग में रखना ही है, जो मैंने लिखा है 4I0, ठीक है, cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो गया? 2a cos ऑफ 5/2, ठीक है। तो ये दो चीजें तो एकदम दिमाग में रखनी है, बराबर। अभी तक फॉर्मूला इतने ही रखा था कि A1 इज इक्वल टू A2 कर दिया, तो ये दो चीजें भी अपने को दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन में काम आएगा, ठीक है। हाँ, ये पहले यहाँ पे ये लिख लो भावेश, पहले इतना ज्यादा दिमाग मत लगा, इतना कर, ठीक है। उसके बाद अब मुझे एक बात बताओ, और एक चीज है इसमें जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा, ठीक है, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉस फाई की वैल्यू 1, और जो फाई होगा दैट इज 2n पाई, राइट, 2n पाई। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है।
हाँ वही ए नॉट, ए नॉट, ठीक है। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा, ठीक है, तो cos फाइव की वैल्यू हो जाएगी -1 एंड फाइव की तब वैल्यू हो जाएगी 2n+1 फाइव। इतना ही दिमाग में रखना था। और ध्यान में रखना यहाँ पे इफ a1 इज इक्वल टू a2 और i1 इक्वल टू i2, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आया था, मैक्सिमम कितना आया था 2a, और इधर कितना आया था रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i0, बराबर। इंटेंसिटी देखो 4 टाइम्स होती है, एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स होता है, और यहाँ पे दोनों चीजें क्या हो जाएंगी 0, ठीक है। तो इफ a1, तो जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया वो सब कुछ अभी हो गया। तो कंस्ट्रक्ट इसमें AR की मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 0 और AR और IR भी कितना हो जाएगा 0। बस एक केस कौन सा है, इफ A1 इक्वल टू A2, दोनों, मतलब ये वाला केस आप ये बोल सकते हो, दोनों को लगा सकते हो, राइट, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये इतना चीज इंटरफेरेंस का एकदम दिमाग में रहना चाहिए आपको, ठीक है, इतना ही दिमाग में रहना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो मतलब आपका इंटरफेरेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जो मैंने पहला लेक्चर आपको बताया, ठीक है, वो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना, फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना, उसका छोटा सा मैं क्विक रिव्यू देता हूँ। वो पाथ डिफरेंस एंड इंटरफेरेंस दोनों को अभी कंबाइन करना है, ठीक है, दोनों लेक्चर को आज कंबाइन करेंगे, ठीक है, और अपना वे ऑप्टिक्स का बेस बन जाएगा, ठीक है। बट एक्सियोरमा के क्वेश्चन गाइस, वे ऑप्टिक्स के एक्सियोरमा के क्वेश्चन थोड़े से नीट ओरिएंटेड नहीं है, थोड़े से जेई ओरिएंटेड है, मतलब अच्छे क्वेश्चन है। तो मैं मंडे के लेक्चर में पहले मैं कुछ क्वेश्चंस टाइप करवा के लाऊंगा यहाँ पे, तो कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उसमें मैं पहले नीट एंड जेईई मेन का पहले बेस बना दूंगा उस क्वेश्चन से, और फिर एचसी वर्मा के क्वेश्चन जेईई मेन एंड एडवांस बेस, ठीक है। तो उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग, मैं भी वो भी कराऊंगा, मतलब वो भी मेरे को लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी एक्चुअली थेरोटिकल है, तो यहाँ पे मुझे वो टाइप करवा के लाने पड़ेंगे, ठीक है। या आप एचसी वर्मा लेके बैठ जाओ, जैसे करंट एंड कैपेसिटर में लेके बैठे थे, ऐसे एचसी वर्मा में लेके बैठ जाओ, ठीक है। श्रेया, बिल्कुल पोषण के आजू बाजू वाला कुछ नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग आप आगे देखो, ये सबका हो गया लिख के, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके लो, जो लोग थोड़ा सा स्लो लिख रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके रखो। यहाँ पे ना कैमरा नहीं है, नहीं तो वो नॉर्मल वाला शूट करता हूँ ना मैं, वे ऑप्टिक्स का डायरेक्ट यही डालना, क्योंकि जब यहाँ से ये हो गया इधर कैमरा नहीं डाल सकते ना, कैमरा में वो प्रॉपर सब बहुत हो जाएगा। सुजेश ओमकार को दिखाएंगे, तुम बोल रहे ओमकार को दिखाओ। ओमकार की मांग है, ठीक है। हाँ हाँ, ये चलो। अब सिंपल, अब थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको बोला था, देखो पहले तो आपको ना ये पाथ डिफरेंस वगैरह का ना लॉजिक बनाना है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपका पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस का लॉजिक नहीं बनेगा तब तक ना आपको वो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आए। वो लॉजिक बन गया मतलब काम हो गया। अब पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस का लॉजिक देखो क्या है, ठीक है, कुछ बड़ा कुछ ऐसे एकदम वो वाला लॉजिक नहीं है। फेज डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, एक सिंपल, पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करने के पहले मुझे बताओ, ये जो पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे देखो दो पार्टिकल, ये दो पार्टिकल को कंपेयर करोगे, ये पार्टिकल दोनों लोग साथ में ऑसिलेट करे, साथ में नीचे आ रहे, साथ में ऐसे जा रहे, तो ये दोनों क्या बोलते हैं अपन, सेम फेज में, सेम फेज में। और फेज अपन पाई में मतलब एंगल में बोलते हैं, राइट, एंगल में हो जाता है। अब ये वाला जो ये वाला पार्टिकल पहले घूमना चालू कर दिए, ठीक है, मतलब ऐसा पकड़ लो, ये वाला पहले घूमना चालू कर दिया और उसके बाद ये आया, तो अब इन दोनों के अंदर क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया, देखो ना। और ये फेज डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, राइट, मतलब जो ऑसिलेट कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस का डिफरेंस भी आ गया ना, वो रहेगा ही रहेगा, मतलब एक फेज डिफरेंस आ गया दोनों के अंदर, राइट। तो अब ये फेज डिफरेंस आता कैसे है, ये फेज डिफरेंस कैसे आएगा, अब वो कैसे आएगा वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब वो कैसे आएगा, जैसे मैंने आपको एकदम सिंपल सी बात बोली कि एक सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है। अब दो तीन जगह से आता है वो फेज डिफरेंस। मैंने क्या बोला है, सोर्स 1 है सोर्स 2, ऐसा पकड़ ले, दोनों लाइट के सोर्सेस है, मतलब बल्ब है तो जल रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, दोनों बल्ब साथ में जल,
मैंने एक वर्ड यूज किया था कोहेरेंट वेव्स। व्हाट इज कोहेरेंट? कोहेरेंट मतलब क्या? दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है, दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम, और इनके अंदर का जो फेज डिफरेंस होता है ना, थ्रू आउट टाइम वो कांस्टेंट रहता है। उसको कोहेरेंट वेव्स बोलते हैं। अब ऐसा पकड़ो दोनों कोहेरेंट सोर्सेस है, अब दोनों को साथ में मैंने जलाया, तो जब भी ये वेव्स यहाँ से ट्रेवल करेंगे, देखो यहाँ से ऐसा पकड़ लो स्ट्रेट में ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे लाइट स्ट्रेट, लेजर लाइट पकड़ लो, लेजर लाइट के स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तो स्ट्रेट ऐसे ट्रेवल कर लो, तो दोनों सेम डिस्टेंस के दोनों पॉइंट दोनों सेम फेज में ऊपर नीचे हो रहे होंगे, बराबर, क्योंकि दोनों जगह पे लाइट क्या होगी, सेम पहुंचेगी ना। बट वही चीज मैंने बोला कि ये जो है, ये वाला पॉइंट आगे है, ये वाला पॉइंट पीछे है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब मुझे बताओ कौन पहले मूव करना चालू करेगा? ए वाला पॉइंट। तो ए वाला पॉइंट पहले मूव ज्यादा, मतलब पहले मूव करना चालू करेगा, तो ए क्या होगा? ए और बी में क्या आ गया? फेज डिफरेंस। ठीक है, अब जो फेज डिफरेंस को यहाँ पे जो भी मैंने फाइव बोला था, दैट इज नथिंग बट फेज डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो फाइव था, अब इस केस में दोनों को साथ में मैंने ऑन की। ठीक है, अब वो फेज डिफरेंस कैसे निकालते? तो ये जो डेल्टा, मतलब डेल्टा फाइव भी बोलते थे, अब डेल्टा फाइव एंड फाइव दोनों सेम ही, जो मैंने यहाँ पे सब यूज किया ना, ये फाइव फाइव का मतलब क्या है? डेल्टा फाइव। अब उतना तो समझ जाओगे भाई, 11th में नहीं। ठीक है, अब ये डेल्टा फाइव इज इक्वल टू फेज डिफरेंस क्या था? 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू क्या? डेल्टा एक्स, दैट इज डेल्टा इज नथिंग बट पाथ डिफरेंस। ध्यान में रखना, ये था मेरा बेसिकली फेज डिफरेंस। ठीक है, और ये मेरा क्या था? पाथ डिफरेंस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो लेंथ है वो ए है और इसकी लेंथ है बी है, तो मुझे होता है इसमें पाथ डिफरेंस कितना होगा? इस केस में डेल्टा एक्स कितना होगा? बी माइनस ए। तो ये बी माइनस ए यहाँ पे डाल दोगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? फेज डिफरेंस। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इतना समझ में इन दोनों के अंदर क्या हो गया, इन दोनों के अंदर क्या आ गया? बेसिकली फेज डिफरेंस आ गया, बिकॉज ऑफ क्या? पाथ डिफरेंस। ठीक है, बट मैंने फिर एक चीज बोली थी, ये चीज हुई थी राइट, ये अपने फर्स्ट लेक्चर में हुई थी। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखा होगा तो ये इसके लिए लिखा है आपने। ठीक है, मैं चाहिए तो यहाँ पे ये भी लिखता हूँ, 2 पाई बाय लैम्बडा, आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी माइनस ए। तो ये हो जाएगा फेज डिफरेंस, राइट। अब कोई बोलेंगे सर ये फेज डिफरेंस तो पाथ की वजह से है, बट ऐसा भी हो सकता है गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइट S1 की इधर पहले पहुंची। भाई सुनो ना, S1 और S2 क्या सोर्सेस है? ऐसा पकड़ लो, मैंने सोर्स को, इस S1 को पहले ही ऑन किया, फिर S2 को ऑन किया, तो ये पहले से ऊपर है ना। अरे पहले से ये पहले ही पहुंच रहा है। ठीक है, ये तो बाद में किया है, तो जो इनिशियल फेज है वो भी तो ऐड हो सकता है ना बाद में। तो फेज डिफरेंस, इसलिए मैंने आपको एक याद है, आपको मैंने पिछले इसमें बोला था। ठीक है, टोटल फेज डिफरेंस जो डेल्टा फाइव टोटल अपन निकालते हैं, जो अपन अपने फॉर्मूला में फाइव की जगह यूज करेंगे, दिस डेल्टा फाइव टोटल क्या होता है? इनिशियल फेज डिफरेंस जो कभी सपोज होगा, दो लाइट सोर्सेस में इनिशियल फेज डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, प्लस एक फेज डिफरेंस ड्यू टू व्हाट? पाथ, जो पाथ के वजह से आया, और दूसरा कुछ स्टफ लाइक मीडियम। स्टफ क्या है वो बताऊंगा मैं। ठीक है, तो जो डेल्टा फाइव मैंने लिखा है टोटल फेज डिफरेंस, दैट इज नथिंग बट फाइव। दोनों सेम ही है, जो अपने को इंटरफेरेंस फॉर्मूला में जो फाइव था वो यूज करने वाले। ठीक है, तो अब दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, दोनों लेक्चर्स को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखना। अब उसके पहले एक छोटा सा मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, ये याद है सबको? ठीक है, नहीं अभी जेवाईसी का वीडियो ये बन नहीं रहा है, इसका वे ऑप्टिक्स का मेरा पहले भी बना नहीं था यार, अभी भी नहीं बन रहा है। क्या बताऊं मैं, मतलब वे ऑप्टिक्स का एक्चुअली लक ही खराब है, वे ऑप्टिक्स अपना नहीं। ठीक है, पिछले बार भी वे ऑप्टिक्स का जो वीडियो, मतलब वो प्रॉपर कैमरा से बना नहीं था। इस बार भी वे ऑप्टिक्स का वीडियो जब बनाने को मैंने लगाने में वे ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स इसीलिए चूज किया टॉपिक्स के अपने, वो वीडियोस बने। बट तब ये बोर्ड जो है वो ये अपने क्लासरूम में शिफ्ट हो गया स्टूडियो से, और यहाँ पे स्टूडियो नहीं है, तो यहाँ पे वो कैमरा से प्रॉपर तरीके से शूट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिंदगी में देखो क्या क्या होता है। ठीक है, अब अबे अबे आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं।
अब सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। अब हाइगेन है ना, हाइगेन, ठीक है। अब दो तीन चीजें हाइगेन ने बताई थी, मैं हाइगेन ने क्या बोला वो बताता हूँ, ठीक है। हाइगेन वेव थ्योरी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब हाइगेन या हाइजेन की वेव थ्योरी, ठीक है। तो हाइगेन की वेव थ्योरी क्या थी? हाइगेन्स वेव थ्योरी, ठीक है। अब हाइगेन्स की वेव थ्योरी क्या थी? जो हाइजेन ने जो वेव थ्योरी बनाई वो क्या थी? इसने एकदम सिंपल बोला। अब ये थ्योरी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनो कि कोई भी पॉइंट सोर्स होता है ना, पॉइंट सोर्स, ठीक है। अब कोई भी एक पॉइंट लाइट सोर्स पकड़ लो आप, मुझे होता है जब लाइट सोर्स में यहाँ पे लिखूंगा एक, अब बल्ब, बल्ब तो पूरे के पूरे चारों दिशा में क्या करते हैं? चारों दिशा नहीं बोलते, सारे, ठीक है। पूरे के पूरे थ्री डायमेंशन में वो लाइट रेडियली, बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो रेडियली वो अपना क्या डालता है? रेडियली लाइट छोड़ेगा, ठीक है, मतलब लाइट वेव सब जगह से निकलेगी, राइट। हाँ, तो स्फेरिकल वेव्स बोलेंगे इसको। तो स्फेरिकल वेव्स, तो कोई भी पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव्स डालती है, ठीक है। अब अब हाइगेन के हिसाब से ध्यान में रखना, अब ऐसा पकड़ लो एक लाइट सोर्स है, अब पीछे वाला छोड़ दो, सिर्फ आगे आगे देखते हैं अपन। तो अब यहां से सब सब डायरेक्शन में सपोज लाइट वेव्स निकली, ठीक है, सारे ऐसे लाइट वेव्स निकली। अब ध्यान में रखना, मुझे एक बात बताओ, कौन से वाले पॉइंट सेम फेज में होंगे? यहाँ पे मतलब सपोज एक पॉइंट हो तो कौन से वाले पॉइंट सेम फेज में होंगे? जिसका सब डिस्टेंस सेम हो। तो अब सपोज थ्री डायमेंशन, एक पॉइंट सोर्स है और थ्री डायमेंशन में सब जगह पे निकल रहा है, तो जो स्फीयर के ऊपर होंगे, एक स्फीयर बनेगा कि नहीं? तो स्फीयर के ऊपर के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो सेम फेज में होंगे, राइट। हाँ। अब हाइगेन क्या बोलता है पता है? हाइगेन ये बोलता है, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, अभी 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 हाइगेन क्या बोलता है ध्यान में रखना, ठीक है। मैं वापस एक बार यहाँ पे, अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइगेन्स वेव थ्योरी में एक वर्ड आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव फ्रंट्स, ठीक है। एक आएगा वेव फ्रंट, ठीक है, एक वेव फ्रंट आएगा, और एक दूसरा वर्ड आएगा वेवलेट्स, ठीक है। और मतलब वेवलेट्स में अपन सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। व्हाट आर सेकेंडरी वेवलेट्स? सेकेंडरी वेवलेट्स का मतलब एकदम सिंपल है, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के वेव फ्रंट्स मिलते हैं। अब वेव फ्रंट मतलब क्या है? जैसे एक सपोज एक पैरेलल बीम है, ठीक है, एक पैरेलल लाइट आ रही है। कभी कभी लाइट कौन सी आ सकती है? ऐसे भी तो लाइट सकते हैं ना, कॉन्वर्जिंग बीम, याद है? और ये सर ये डाइवर्जिंग हो गया, ये क्या हो गया? कॉन्वर्जिंग लाइट वेव्स, ठीक है। अब वो वाले, अब यहाँ पे आप देखोगे ये वाले वेव्स, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट जहां पे सब, जैसे कि ये वाला पॉइंट सारे सेम फेज में होंगे। एक लाइट ऐसी पैरेलली आ रही होगी तो सारे सेम फेज में होंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हाइगेन के हिसाब से, क्या बोला हाइगेन? बोलता है कि ये जो सारे के सारे जो पॉइंट है, मतलब लाइट सपोज ट्रेवल कर रही होगी, तो हर एक पॉइंट एक्चुअली सोर्स कहाँ पे होगा? यहाँ पे मुझे तो एक्चुअल सोर्स का होगा जो बैटरी वैटरी जहाँ पे टॉर्च ऑन की होगी, राइट। अब जब लाइट ट्रेवल करती है तो ये तो प्राइमरी सोर्स हो गया जहां से लाइट निकली है, बट जब लाइट यहां से पास हो रही होगी तो ये सारे पॉइंट्स दे बिहेव एज व्हाट? सेकेंडरी सोर्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये जो सेकेंडरी वेवलेट है, अब हाइगेन की थ्योरी थी, वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपना लाइट थ्रो करेगी ऐसे, समझ में आ रहा है? सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कोई बोलेगा सर इस डायरेक्शन में करेंगे तो क्या, वो वापस पीछे भी आएगी ना, लाइट तो आगे ही जा रही है ना, ठीक है। तो ध्यान में रखना हाइगेन के हिसाब से हर एक पॉइंट सोर्स सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है, जो आगे के डायरेक्शन में लाइट थ्रो करता है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे। और इसके सारे जो पॉइंट जो सेम फेज में होंगे उनको वापस मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? अभी जैसे कि ये सारे पॉइंट्स को वापस मिला दिया जाए, सारे के सारे सेम फेज में ना, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स, राइट। तो इस तरीके से उसने बोला। बस ये कुछ, ये तो एकदम सिंपल थ्योरी है जो एनसीईआरटी से आपको पढ़नी होगी बाद में, ठीक है। और ये जो है, ये जो बना है, ये इसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। तो जैसे इस केस में जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसे बनेगा? ऐसा ऐसा वाला। इसमें कैसे वेव फ्रंट बनेगा? ऐसे वाला। देखो ये जो मैंने बनाया है ये सारे वेव फ्रंट्स है, मतलब इसके सारे जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे क्या है? सेम फेज में, सेम फेज में। इधर भी सारे पॉइंट सेम फेज में। तो वेव फ्रंट के ऊपर के जितने भी
सेकेंडरी वेव सोर्सेस होते हैं वो सारे के सारे सेम फेज में होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज आपको सिर्फ पता होनी चाहिए। ये मैंने क्यों बताई, क्योंकि अभी अपने को काम में आएगा। चल आगे बढ़े। हाँ, तो हाइगेन ने सिर्फ बोला है, अभी वो मैं सब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वगैरह मैं मॉडर्न फिजिक्स में बताऊंगा, अलग अलग चीजें। हाइगेन ने क्या बोला, न्यूटन ने क्या बोला, ठीक है, ये मैंने आपको बोला था, न्यूटन हाइगेन सब लोगों ने आया था, वो कॉर्पुसल थ्योरी वगैरह वो छोड़ो। हाइगेन के हिसाब से लाइट इज वेव, ठीक है। न्यूटन के हिसाब से लाइट इज पार्टिकल। फिर आइंस्टाइन ने प्रूव किया, ये सब थ्योरी का पार्ट है, कि इट इज बोथ, इट समटाइम्स वेव्स एज पार्टिकल, समटाइम्स वेव, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, वो सब कुछ देखेंगे अपन, ठीक है। फिर मैक्सवेल ने बोला इट इज वेव बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसमें। अब इसके अंदर मत घुसो, क्योंकि अपने को थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, पहले अपना लॉजिक बना देते, ठीक है। सेकंड केस में कुछ नहीं, ये वेव ऐसे जा रही है, सपोज ऐसा कोई ना एक पॉइंट सोर्स से जा रही है, सपोज एक स्फेरिकल वेव है, अलग अलग वेव होती है, सिलेंड्रिकल वेव्स भी तो आएगी। पता है सिलेंड्रिकल वेव्स कैसे आएगी, एक सिलेंड्रिकल लाइट सोर्स है, उसकी वजह से सिलेंड्रिकल वेव आएगी, राइट। पॉइंट सोर्स के वजह से थर्ड मतलब 3 डायमेंशन 3D वेव्स आएंगी, राइट। बस इतना ही जानना काफी है, ज्यादा अभी दिमाग में मतलब अभी अपन थोड़ा सा अपना काम का चीज पढ़ते हैं। ये थ्योरी पार्ट में बाद में एक बार बता दूंगा, टेंशन मतलब, पहले थोड़ा सा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चालू करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब अब सब लोग देखो, फेज डिफरेंस, ठीक है। अब फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और कोहेरेंट वेव्स कैसे बनाते हैं, ये यंग्स ने बताया, ठीक है। तो यंग्स ने एक जुगाड़ लगाया, उसने क्या किया, देखो सिंपल सी बात है, दो सोर्सेस एग्जैक्टली कोहेरेंट हो कैसे पता चलेगा, मतलब दो कोहेरेंट सोर्सेस को मुझे बनाना है, कैसे बनाऊंगा मैं, ठीक है। दो कोहेरेंट सोर्सेस मतलब क्या, और एंड मैंने बोला इनिशियल फेज डिफरेंस भी कुछ नहीं चाहिए, सब देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस, मतलब दो लाइट सोर्सेस को मुझे एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, बराबर। तो भाई दोनों सेम पॉइंट पे ऑन करेंगे, और प्लस वो कोहेरेंट भी होना चाहिए, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, मतलब हर एक चीज सेम होनी चाहिए। जो ऑसिलेटर बोलते हैं, ऑसिलेटर जो लाइट बनाता है वो भी प्रॉपरली, उसका भी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम होनी चाहिए। उससे अच्छा यंग ने क्या किया पता है, सोर्स मतलब बेसिकली क्या है, दोनों सोर्सेस आइडेंटिकल होने चाहिए, दोनों आइडेंटिकल सोर्स होने चाहिए, ठीक है। बट अभी मैंने बोला कि सपोज यहाँ पे मैं खड़ा हूं और मुझे मेरे टाइप का एक आदमी चाहिए क्लोन, वैसा का वैसा, तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा ना हर एक चीज बनाने के लिए। तो यंग्स ने एकदम मस्त वाला चीज बनाया। यंग ने क्या किया, ये सोर्स है बराबर, ये एक लाइट सोर्स, सब लोग देखो यहाँ पे, ये लाइट सोर्स। अब इस लाइट सोर्स, यहां से जब लाइट निकल रही, ठीक है, सब जगह पे लाइट निकलेगी। अब इसने क्या किया, यहाँ पे एक स्लिट, मतलब एक पूरा का पूरा, पहले तो एक पूरा स्क्रीन है, ऐसा पकड़ लो, ठीक है, और यहाँ पे छोटे से होल किए, सेम डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस पे। अब मुझे तो यहाँ से लाइट निकल रही है ना, ऐसे यहाँ से तो लाइट ऐसे निकल रही है, बराबर ना, सब जगह पे ऐसे लाइट निकल रही है। अब जब ये लाइट यहाँ पे पहुंचेगी, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक होल कर दिए, कि इसको स्लिट्स बोलते हैं, ठीक है। स्लिट्स मतलब क्या है, वो होल्स ही है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गैप बना दिया, ठीक है। वो स्लिट उन्होंने रेक्टेंगल टाइप की स्लिप बना दी है, पर अभी के लिए ऐसा पकड़ लो, एक छोटा सा ऐसा स्लिट, मतलब एक छोटा सा गैप कर दिया। तो आपको पता है ना, हाइगेन के हिसाब से क्या था, एवरी पॉइंट बिहेव्स एज सेकेंडरी वेवलेंथ। अब यहाँ पे ये एक सोर्स से कितने सोर्स बने, अब यहां से भी तो लाइट निकलेगी ना। अरे आप देखो ना यहाँ पे, आप ये आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व भी किया होगा, कभी भी देखो, दो होल कर दो, एक ही लाइट आ रही है, दो होल कर दो, तो वहां से भी तो एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है ना। तो ये दोनों सोर्सेस S1 S2 किसकी तरह बिहेव करेंगे, दो सेकेंडरी सोर्सेस, सेकेंडरी लाइट के सोर्सेस हो जाएंगे, राइट। और मुझे होता है दोनों भी कोहेरेंट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि एक ही तो सोर्स से बने हैं। अब एक ही सोर्स से दो बने हैं, बस क्या था इसमें, कुछ किया ही नहीं उसने, ठीक है, बेवकूफ बनाया उसने। तो ये जो था, इसको हम लोग बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो YDSE, यंग्स, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, YDSE, बहुत काम का चीज है।
हाँ भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ ये दोनों के दोनों सोर्स क्या हो गए? कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस हो गए क्योंकि एक ही सोर्सेस से बने हैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे लोग को मैं मतलब वाइड एज सबसे ज्यादा है, उसके बाद लॉयड मिरर भी आता है, एक लॉयड मिरर था, फिर एक लॉयड करके बंदा था उसने भी किया, ठीक है। फ्रेजनेल ने किया, फ्रेजनेल ने प्रिज्म के थ्रू किया, तो फ्रेजनेल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ये 3-4 एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊं, ठीक है। बट सबसे बड़ा है ये, इसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है, मतलब ये लेक्चर और मंडे वाला लेक्चर और उसके ऊपर के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। फ्रेजनेल का और जो लॉयड मिरर बहुत ही छोटा है, 10-10 मिनट का, वो मैं आपको मंडे को या थर्सडे को बता दूंगा, ठीक है, डिफ्रैक्शन के पहले। तो अब यहाँ पे देखो S1 एंड S2, ठीक है, ये दो सोर्सेस हैं। अब यहां से लाइट निकलेगी, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां से जब लाइट निकलेगी तो मुझे बताइए जो लाइट होगी उसका क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अब जो इंटरफेरेंस होगा, कोई तो स्क्रीन होगी ना। अब ध्यान में रखना, ये सपोज एक स्क्रीन है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये सपोज मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन है, और ये जो स्क्रीन है उसके ऊपर इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न। अब आप देखोगे कि सारी चीज 3 डायमेंशन है, ठीक है, क्योंकि ये सोर्स है तो ये पूरा का पूरा ऐसा बड़ा होगा ना, ये एक ऐसा है, तो यहां से 3 डायमेंशन में लाइट निकलेगी, इतना समझ में आ रहा है। और ये भी स्क्रीन जो है वो भी आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, तो वहां पे भी पूरा 3 डायमेंशन में बनेगा, लेकिन अपन क्या करते हैं भी एक पॉइंट पे ही करते हैं इसी के ऊपर, और वो मैंने 2D में एक पॉइंट पे ही करते हैं, वही सब चीज सेम 3 डायमेंशन में हो जाएगी, ठीक है। तो अपन अभी सिर्फ 2D उसका व्यू देखते हैं, ये 2D व्यू है, ठीक है। इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले इस पे कहां पे पाथ डिफरेंस, अब देखो दोनों लाइट एक साथ ऑन हुई है बराबर, नहीं इधर ऐसा पकड़ लो। अब मुझे तो कहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगा? कौन से पॉइंट पे? कौन से? यहाँ पे लाइट निकली, यहां से लाइट निकली, कहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगा? भाई इसके दोनों के बीच का पॉइंट ना। अरे भाई यहाँ पे कहां पे होगा? इन दोनों के बीच का पॉइंट यहाँ होगा कि नहीं? मतलब ये जो पॉइंट है जहां पे इधर से जो लाइट आएगी ऐसे और इधर से जो लाइट आएगी ऐसे, दोनों सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, अरे मतलब दोनों का सेम डिस्टेंस होगा, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे, अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे दोनों का फेज डिफरेंस कितना है? 0। अरे अभी याद करो, दोनों का फेज डिफरेंस कितना है? इफ देयर इज नो फेज डिफरेंस, याद करो, इफ देयर इज नो फेज डिफरेंस 0 है कि नहीं? क्योंकि पार्ट डिफरेंस कितना है? अब पार्ट डिफरेंस 0 मतलब फेज डिफरेंस भी कितना? 0। फेज डिफरेंस 0 है तो कौन सा इंटरफेरेंस बनता है? कंस्ट्रक्टिव, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे भाई डिस्ट्रक्टिव मत बोलो, अरे फेज डिफरेंस 0 है, 0 मतलब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मैंने एन यहाँ पे लिखता हूं मैं, एन इज इक्वल टू क्या? 0 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या? 0 1 2 3, एन की वैल्यू ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब एक काम करते, रुको रुको रुको, मुझे एक आइडिया आ गया, ठीक है। ये बताने के पहले क्विकली मैं थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स बताता हूँ, मतलब आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इसके इसके पहले वाला मैथमेटिक्स, सब लोग यहाँ पे देखो, इसके पहले वाला एक मैथमेटिक्स, सब 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 यहाँ पे देखो, ठीक है। और फिर मुझे ना बहुत इजी चला जाएगा ये सब कुछ करने के लिए, ठीक है। ये सब लोग देखो, अब ये वाला चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे 2-3 केसेस, 2-3 एग्जांपल में पूछता हूँ, ठीक है। कभी भी ध्यान में रखना, हाउ टू फाइंड फेज डिफरेंस, हाउ टू फाइंड फेज डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू क्या? पाथ डिफरेंस, बराबर ना, पाथ डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला सबको याद है। अब ये फॉर्मूला को लेके, ठीक है, यंग डबल स्लिट, आपको मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, वो करो, ठीक है। ऐसा पकड़ लो, एक यहाँ पे सोर्स S1 है, यहाँ पे सोर्स S2 है, ठीक है। और मैंने बोला है कि एग्जैक्टली ये जो डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, ये एकदम बीच में, सपोज इसका दोनों का डिस्टेंस जो है, ठीक है, कुछ डी दिया है, और ये बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कैपिटल डी दिया है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एट प्रेजेंट, और ये एग्जैक्टली D/2 है, तो मुझे बताओ यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा? आपको समझ में आ रहा है? ये लाइट ऐसे ऐसे आ रही है, ये लाइट ऐसे ऐसे जा रही है, दोनों क्या हो रही है सर? हाँ, तो इधर का पार्ट डिफरेंस कितना था? अभी जस्ट किया, कितना? 0। पार्ट डिफरेंस कितना है? 0। मुझे तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे 0 है, तो डेल्टा फाइव भी कितना होगा?
जीरो। अब डेल्टा फाई जीरो होगा, देयर इज नो फेज डिफरेंस, मतलब कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, राइट? अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मतलब यहाँ पे क्या बनने वाला है? इधर जो स्पॉट होगा वो ब्राइट होगा या डार्क डार्क होगा? ब्राइट। ठीक है। अब इसी में एग्जांपल 2, सब यहाँ पे देखो। पहले बिना बिना कुछ लॉजिक, पहले बिना कुछ दिमाग लगा के, ये डिस्टेंस सपोज डी है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो भी इधर है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, सब लोग यहाँ पे देखो, जो नहीं, एक मिनट, ये डिस्टेंस इधर नहीं है, पहले मैं एक काम करता हूँ, ये एग्जैक्टली इधर देता हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली इधर, ये डिस्टेंस सपोज डी है, ठीक है। ये सबको सपोज आ गया ना, मतलब समझ जाओ कि आपको और इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना है सपोज यहाँ पे अभी d/2, ये भी कितना है d/2। तो अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, ऐसा पूछा। कैसे कैलकुलेट करोगे इस केस में फेज डिफरेंस? मुझे तो पहले इस दोनों में, इधर से एक वेव आएगी, इधर से एक वेव आएगी, पहले कौन पहुंचेगी? पहले कौन पहुंचेगी? सपोज ये सोर्स S1 है, ये सोर्स क्या है? S2। तो मुझे तो पहले कौन पहुंचेगा? ये सोर्स S1, पहले S1 पहुंचा ना, तो इधर का पहले पहुंचा, इधर का क्या पहुंचा? बाद में। तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा? कितना दिख रहा है? अरे भाई थोड़ा सा लगाओ, दिमाग लगाओ, ये डी है, ये डी है, तो कोई बोल सकते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ क्या? डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, बराबर। और इसकी कितनी है? इसकी कितनी है? डी। तो कोई बोल सकते हैं पार्ट डिफरेंस कितना है? पार्ट डिफरेंस कितना है? ये माइनस है ना। अरे दोनों का पार्ट डिफरेंस मतलब क्या? डायरेक्टली नॉर्मल ज्योमेट्री आती है कि नहीं आती? ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ क्या? डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस क्या? डी। अब पार्ट डिफरेंस हो गया तो फेज डिफरेंस आएगा। तो व्हाट इज फेज डिफरेंस? डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी? 2π/λ इंटू क्या? ये चीज, ये सबको समझ में आया? और ये सपोज फेज डिफरेंस है, इसको अपन फाई बोलते हैं ना, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब सेमी सोर्स से बना है तो मुझे तो एम्पलीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा? होगा। इंटेंसिटी भी क्या होगी? सेम। अब यहां से जो इंटेंसिटी निकलने वाली है उसको मैंने आई नॉट इंटेंसिटी दोनों से लिख ली, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट निकली, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी? 4I0 कॉस स्क्वायर फाइव बाय, अरे 5/2 मतलब ये बाई 2 ना, समझ में आया क्या? अरे ये रिजल्ट इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया था ना मैंने, बस। तो अपन ने पहले, मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में सपोज मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए थी, तो अपने को क्या करना पड़ा? इसको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ा? इसके आई नॉट, इसकी भी आई नॉट, क्योंकि दोनों मैंने बोल दिया है, अभी मैंने बोला दोनों सेम ही है, ठीक है। अपन ने पहले क्या निकाला? पाथ डिफरेंस। उसके बाद क्या निकाला? फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस अपने को आता है तो उसको इस फॉर्मूला में डाल के क्या निकाल? रिजल्ट इंटेंसिटी, राइट। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई, नीट में तो इससे भी इजी आता है। क्यों अभी मैं बताऊं? क्योंकि नीट में एक फॉर्मूला बनता है, नीट वालों के लिए, जेई मेन वालों के लिए, जेई मेन के नॉर्मल लेवल के लिए एक फॉर्मूला बनता है, और सीईटी बोर्ड वालों के लिए एक फॉर्मूला बनता है। पहले वो फॉर्मूला, ये जो किया ना अपन ने, पाइथागोरस विथरस लगाना, ये जेई का हो गया, जेई एंड जेई एडवांस का। एकदम इजी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे इजी। ये जेई मेन जेई एडवांस की बात बता दिया मैंने आपको, मतलब ये कंसेप्ट लगाना इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ेगा इस, लिखो, चलो इसको लिखो। हम्म
चलो गाइस, ये लिख के हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस। हाँ, ठीक है। वो YDSC वाला जो था उसके ऊपर मैं आता हूँ, YDC के ऊपर मैं आता हूँ, पहले उसके पहले ये वाला चीज समझ में आ गया। ठीक है, अभी ये एक अप्रोक्सीमेशन है गाइस, ये नहीं, ये वाला स्लाइड के ऊपर जाता हूँ मैं, अभी तक नहीं। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सी बात मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा हूँ। अब ये एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं एक फॉर्मूला डिराइव करता हूँ, वो फॉर्मूला जो है ना, वो देखो, ज्यादा मैं आपको वापस बोलो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा अपन ना इसमें मतलब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज करेंगे और कुछ चीजें यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस, राइट, पाइथागोरस और ये सब कुछ लगाने का काम आता है जेई मेन के अच्छे लेवल पे, एडवांस पे, जो मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, बट अभी जो मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, वो जो आता है, ठीक है, वो आता है अपने नॉर्मल जेई मेन में, नीट में। ठीक है, तो वो क्या है मैं पहले आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, तुमको चाहिए तो मैं और एक क्वेश्चन में एडवांस टाइप का दूं, मैं इसी के ऊपर एडवांस टाइप का एक क्वेश्चन देता हूँ, रुको। ठीक है, एडवांस टाइप का एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सोर्स है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक सोर्स है। अब ठीक है, सब सब यहाँ पे देखो। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये है अपना सोर्स, लाइट का सोर्स। ठीक है, अब देखो, ये कुछ स्लीट डाली बराबर, लेकिन देखो, ये जो स्लीट है, इतना ध्यान में रखना, सपोज इसका जो डिस्टेंस है ये मैंने दिया ए, और ये भी डिस्टेंस सपोज मैंने दिया ए। ठीक है, तो अब यहाँ से सपोज जो यहाँ पे बल्ब जला, तो मुझे होता है सबसे पहले लाइट कहाँ पे आएगी, इधर आएगी। ये सोर्स वन है ना, ये सोर्स वन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा। अब जो सोर्स वन एंड सोर्स टू बना, कोई बोल सकता है सोर्स वन एंड सोर्स टू में क्या दोनों सेम फेज में है, क्या यहाँ पे दोनों सेम फेज में है, नहीं है ना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अरे भाई दोनों सेम फेज में नहीं है ना, कैसे है भाई, पाथ डिफरेंस है कि नहीं, कितना पाथ डिफरेंस है, इसका जो पाथ है और इसका जो पाथ है, इसमें अंदर पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये ए और ए, तो इसका लेंथ कितना होगा, √2 है, इसकी लेंथ कितनी है, ए। तो कोई बोल सकता है पाथ डिफरेंस कितना है इसमें, √2 ए माइनस ए। तो इन दोनों के अंदर पहले क्या हो गया, फेज डिफरेंस। तो अभी जो सोर्स S1 एंड S2, ये जो दोनों सोर्सेज बने, उसके अंदर पहले से ही फेज डिफरेंस आ गया, क्योंकि दोनों दोनों इधर से बने थे। ठीक है, अब ये दो सोर्सेज का मैंने इंटरफेरेंस यहाँ पे देखा। ठीक है, अब दोनों का सपोज मैंने इंटरफेरेंस यहाँ पे देखा, लेट्स से इसकी लेंथ है लेट्स से बी, और ये है सपोज ए, या सपोज इसको मैं लिखता हूँ लेट्स से 2a, और बोला कि अभी दोनों का इंटरफेरेंस यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब मैं दोनों का इंटरफेरेंस यहाँ पे लिखता हूँ, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन ही घूम के आ रही है। ठीक है, अब मुझे होता इधर का दोनों का इंटरफेरेंस होगा, तो वो बोला है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो, यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो। कोई दिमाग लगाएगा ना, तो ये सीधा ट्रेवल कर रहा है, तो इसका पाथ कितना है, a+2a, तो इसकी पाथ लेंथ कितनी है, 3a। इसकी पाथ लेंथ कितनी है, इसकी √2 है, इसकी 2 है, और a पावर पाइथागोरस लगाओ, इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी पाथ लेंथ कितनी है, 2a और a कितनी, रूट ऑफ कितना, √2a² प्लस क्या, a² ना। अरे मतलब तुम लोग क्या बना रहे हो, नॉर्मल अपना पाइथागोरस जो पहले अपना भगवान था स्केलर वेक्टर के टाइम में, √5a, बराबर ना, √5 इंटू क्या, a। अब ये √5a, ये √2a, मतलब बेसिकली ये जो लाइट ऐसे जा रही है, इसकी टोटल पाथ लेंथ कितनी है, √5a प्लस √2a। ठीक है, तो और इसकी कितनी है, 3a। तो मुझे होता टोटल पाथ डिफरेंस कितना होगा, इधर अपना इंटरफेरेंस हो रहा है ना भाई, इधर रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछी है यहाँ पे, तो रिजल्ट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबको पता ही है कितनी, 4I0 cos स्क्वायर क्या, 5/2। लेकिन 5 की जो वैल्यू है, तो इसमें मैंने पहले पाथ डिफरेंस निकाला, पाथ डिफरेंस कितना है, √2a प्लस √5a माइनस क्या,
ए प्लस 2a, ये सबको समझने के लिए किया है मैंने, बराबर। ये हो गया ना पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस हो गया तो फेज डिफरेंस कितना है, फाई की वैल्यू क्या होगी 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू दिस पाथ डिफरेंस। ये जो भी आया वो इसमें डाल दो, आंसर आ गया। आपको समझ में आया क्या? हाँ, पाइथागोरस और अल्टीमेट गॉड भाई, कोई भी जगह पे आएगा ही भाई, बंदा कहीं पे नहीं जाता। ठीक है, अब ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ऐसे क्वेश्चंस में कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता। मैंने आपको बोला था ना, हमेशा फॉर्मूला यूज करते हुए क्वेश्चन कहाँ पे आएंगे, आइदर सीईटी में, नीट में, या जेईई मेन के नॉर्मल लेवल पे। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, ये आते हैं गाइस जेईई एडवांस में, जेईई मेन में, वे ऑप्टिक्स के ऊपर। ठीक है, मतलब ये सोचना, अब इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देंगे वो लोग, मतलब और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये डिस्टेंस इधर वगैरह हो गया तो थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। बट निकालना क्या है, जिनका ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है वो फटाफट कर लेगा। समझ में आया? तो गाइस लॉजिक बन गया, आपका सबका लॉजिक बन गया। हाँ, अब किसी ने बोला, प्रणव ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर यहाँ पे लाइट बेंड कैसे हुई। अब मैंने क्या बोला, हाइगन ने क्या बोला था कि यहाँ से लाइट सोर्स निकला, फिर ये जो सोर्स है ये भी इधर एक लाइट सोर्स हुआ ना, ये भी सब जगह से किया। समझ में आया? क्योंकि एवरी पॉइंट वेव जाता सेकेंडरी वेव, राइट। तो यहाँ पे जाने के बाद ये भी एक लाइट सोर्स निकला जो सब डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मैंने हाइगेंस पढ़ा के रखा। तुम बोलोगे नहीं तो सर लाइट ऐसे गई फिर बेंड होकर ऐसे कैसे गई, नहीं गई, बेंड नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ पे पहुंचने के बाद ये भी एक खुद लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, जो सारे के सारे डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइट को इमिट करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, हो गया। ओंकार यहाँ पे कमेंट ही डाल रहा है। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3, ये सबको समझ में आया? हाँ, अब गाइस अभी ऐसा समझ लो कि यहाँ की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो मैं अभी सारे के सारे केसेस मंडे को करूंगा कि इंटेंसिटी स्लिट विड्थ के ऊपर भी डिपेंड रहती है। तो बहुत सारे छोटे छोटे केसेस बनेंगे, बस कुछ नहीं। अभी के लिए मैंने क्या बोला, यहाँ की दोनों की इंटेंसिटी कितनी होगी, सेम। इधर की इंटेंसिटी मैंने क्या बोली, आई नॉट, तो इधर की भी क्या हो जाएगी फिर आई नॉट, और दोनों कोहेरेंट सोर्सेस है। तो देखो ना, दोनों कोहेरेंट सोर्स एक सोर्स से बना है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए अपन ने डायरेक्टली 4 आई नॉट वगैरह लिखा है। बट ये फॉर्मूला यहाँ पे बाद में डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। बट अभी ये सारे वैल्यूज मैंने आड़े टेढ़े डाले, एक्चुअली वैल्यूज आएंगे जो आपको सॉल्व करके कुछ ना कुछ फाई की वैल्यू भी आ सकती है, पाई/4 आएगी, पाई/2 आएगी, पाई आएगी, कुछ भी आएगी, वो डाल के आपको आंसर निकालना। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया क्या? मतलब लॉजिक समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, कंसेप्ट को आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सब लोग सुनो। अब यंग्स डबल स्लिट के लिए, यंग्स को तो अपन भूल ही गए, ठीक है। अब मैं पहले यंग्स ने जो किया था ये बताता हूं, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है गाइस, ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस, जो टू स्लिट्स, एक बड़े से स्क्रीन की इसने दोनों दो स्लिट्स बना दी, मतलब दो होल कर दिए। अब होल नहीं, वो रेक्टेंगुलर गैप है ऐसा, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ बना दिया। ये जो स्क्रीन है और ये जो स्लिट्स है, इसके अंदर का डिस्टेंस उसने क्या किया, डी। ये डिस्टेंस डी है, कैपिटल डी, ये डिस्टेंस है स्मॉल डी, ठीक है। और ये जो है, यहाँ पे अपन ने क्या देखा था, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना हो रहा है, हाँ, तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 0 है, राइट। पार्ट डिफरेंस 0 मतलब फेज डिफरेंस भी कितना, 0। और यहाँ पे क्या बनेगा, मैक्सिमा। तो इसको हम लोग अभी नाम देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे गाइस सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा। और अब एक दो दो तीन तीन नए वर्ड आएंगे। यहाँ पे बनेगा ब्राइट, ये ब्राइट होगा ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, राइट। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या, यहाँ पे बनेगी ब्राइट फ्रिंज, एक नया वर्ड आया फ्रिंज, ठीक है। नहीं है, इधर ही है, गया नहीं है कहीं पर, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज बनी, ठीक है, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनी, और दूसरा होगी डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनी, मुझे बताओ ये ब्राइट फ्रिंज मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा, पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 0। कहीं ना कहीं पे आगे जाके, कहीं ना कहीं पे आगे जाके इसका फेज डिफरेंस पहले कितना आ जाएगा,
फाइव के बाद जीरो है ना, जीरो के बाद पहले पाई आएगा, पाई बाय टू के लिए नहीं, जहां कहीं कहीं पे भी पाई आया तो क्या हो जाएगा, डार्क बनेगा डार्क। फिर यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा, वापस टू पाई आएगा तो वापस क्या बनेगा, ब्राइट। तो यहाँ पे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंजेस बनते जाएंगे, फ्रिंजेस बोलेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सिंपल और एक चीज अपन लैम्बडा के टर्म्स में भी लिखेंगे, लैम्बडा के टर्म्स में मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। याद करो लैम्बडा के टर्म्स में मैंने पार्ट डिफरेंस नहीं लिखा, यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो है, पार्ट डिफरेंस भी लैम्बडा के टर्म में लिखते हैं, कभी आपने किया होगा। मैंने यहाँ पे कहाँ पे गया, फॉस फाइव किधर गया, ये 2n पाई वगैरह जब लिखा था ना मैंने, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ। हम्म, किसके लिए, कन्वर्ज करने, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, हाँ हाँ। देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, एक सिंपल चीज, मैंने जो एक चीज बोली थी यहाँ पे पार्ट डिफरेंस का मैं थोड़ा सा मैंने नहीं आपको पढ़ाया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, कंस्ट्रक्टिव मतलब सीआई, ठीक है, सीआई मतलब क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है वो, कॉस फाइव की वैल्यू 1 के बराबर, राइट। तो फाइव की वैल्यू क्या थी, 2n पाई, ठीक है। अब फाइव की वैल्यू 2n पाई, तो पाथ डिफरेंस, ठीक है, 5 2n पाई होगा तो पाथ डिफरेंस कितना होगा। अब पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू फाइव ना, अरे फाइव होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस क्या, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू फाइव। तो फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू क्या, 2n पाई, तो 2 पाई कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया, n लैम्बडा। जब पाथ डिफरेंस इन मल्टीपल ऑफ क्या हो, लैम्बडा हो, n लैम्बडा, ये भी किया होगा आपने, तो n लैम्बडा हो मतलब क्या, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 1 2 3, मतलब क्या, पाथ डिफरेंस कितना हो बेसिकली, पाथ डिफरेंस जब 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा हो, तो यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप एंगल के टर्म में भी बोल सकते हैं 2n पाई या n लैम्बडा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ था भाई, फॉर्मूला क्या है, मैं यही तो बोला था, पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पार्ट डिफरेंस, ये तो लगाता, तो व्हाट इज पार्ट डिफरेंस, लैम्बडा डिवाइड बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ठीक है, यही चीज था। तो ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वैसे कौन सा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कॉस फाइव की वैल्यू कितनी थी, -1, मतलब फाइव कितना था, 2n+1 इंटू पाई, एन जीरो से लेके जब जाएंगे तो, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे पार्ट डिफरेंस में डाल दो, तो पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू क्या, 2n+1 इंटू पाई, पाई पाई कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, लैम्बडा अपॉन 2 2n+1, वेयर n फ्रॉम n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, मतलब 0 1 2 3। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना आया, लैम्बडा बाय 2, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 पे क्या हो गया, लैम्बडा बाय 2, फिर क्या, n इज इक्वल टू 1 पे 3 लैम्बडा बाय 2, यहाँ पे 5 लैम्बडा बाय 2। स्टेशनरी वेव्स वगैरह किया होगा सब, ऐसे ही तो होता है सब, राइट। तो पाथ डिफरेंस, सपोज पाथ डिफरेंस ये हो, तो क्या आता है गाइस, कौन सा इंटरफेरेंस आता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे गाइस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे। सबको समझ में आ रहा है, INT, ठीक है। तो जहां पे भी आपने, मतलब इतना ध्यान में रखना,
अब मैं पार्ट डिफरेंस के वर्ड्स में ही बोलूंगा, ठीक है। मतलब दोनों लाइट का, मतलब दोनों जो सोर्सेस आ रहे हैं उनका पार्ट डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्बडा हो तो क्या बनेगा वहां पे, कंस्ट्रक्टिव। और लैम्बडा बाय 2 के मल्टीपल हो, मतलब लैम्बडा बाय 2 के मल्टीपल नहीं बेसिकली, लैम्बडा बाय 2 3 लैम्बडा बाय 2, क्योंकि लैम्बडा बाय 2 इंटू 2 लैम्बडा बाय 2 हो जाएगा तो वो लैम्बडा बन जाएगा। तो लैम्बडा बाय 2 3 लैम्बडा बाय 2 5 लैम्बडा बाय 2 7 लैम्बडा बाय 2 9 लैम्बडा बाय 2, ऐसे और मल्टीपल में हो, बिल्कुल ठीक है। तो और मल्टीपल में हो तो क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बनता है गाइस, ब्राइट सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंज, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ये सारे टर्म्स क्लियर हुए, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ये सब कुछ क्या है ना, मतलब जो एक्सपेरिमेंट है ये वाईडीएस, स्क्रीन पे अपने को जो लाइट दिखती है आइदर ब्राइट या डार्क, उसको ही फ्रिंजेस बोलते हैं, ठीक है। चलो इतना लिखो, ये हो गया लिख के आपका सबका, हाँ पूरा बोर्ड लिख के हो गया, ठीक है। अब 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 यहाँ पे देखो, एक छोटा सा अपने को एक डेरिवेशन काम में आने वाला है, वो डेरिवेशन थोड़ा सा मैं बताता हूँ, फिर इसको इधर स्टॉप करता हूँ मैं, फिर उस डेरिवेशन से लेके अपन आगे लेंगे, आगे बहुत सारे फिर अगले लेक्चर में वाईडीएस अपन कंप्लीट कर लेंगे, पूरा का पूरा यंग्स एक्सपेरिमेंट विथ क्वेश्चंस हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि लॉजिक बन चुका है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में पूरा का पूरा वाईडीएस अपना खत्म हो जाएगा, वाईडीएस के अच्छे क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे। अच्छे क्वेश्चन मतलब जो मैंने यहाँ पे करा है बिना नाम दल के, तो ये अच्छे और में पूरे के पूरे है, ठीक है। बट अभी कुछ चीज, अब यहाँ पे ऐसा पकड़ लो कि ये एक सोर्स S1 है, ये एक सोर्स S2 है, कहां से बना होगा वो देखा अपन कैसे तो बना, ठीक है। इसके अंदर का जो डिस्टेंस है वो D है, सब लोग यहाँ पे देखो, इसके अंदर का डिस्टेंस D है, स्क्रीन कहीं तो इधर होगी, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना, ये स्क्रीन क्या है, स्क्रीन का मतलब क्या है, स्क्रीन के ऊपर ये जो दो सोर्सेज से लाइट आ रही है, स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस सब जगह पे, एक्चुअल 3 डायमेंशन में हो रहा है लेकिन अपन 2 डायमेंशन देख रहे हैं, राइट। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब पार्ट डिफरेंस जीरो कहां पे, इन दोनों का पार्ट डिफरेंस जीरो कहां पे, एग्जैक्टली सेंटर पे, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को फॉर्मूला बनाना है, और मेरे को यहाँ पे पूछा है कि ये तो ठीक है, ये तो सेंट्रल है, ठीक है, ये सेंट्रल है, राइट। अब ये सेंट्रल, दोनों वर्ड है, मैक्सिमा मिनिमा, ये भी वर्ड यूज करेंगे, तो ये क्या हो गया, सेंट्रल। सेंट्रल मतलब क्या, एकदम एग्जैक्टली बाइसेक्टर पे, बराबर नहीं, इसके बाइसेक्टर, ठीक है। अब बोला है कि मुझे फॉर्मूला बनाना है कि यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया, बराबर ना। अब मुझे बोला है कि भाई इससे x डिस्टेंस पे कोई भी एक पॉइंट लो, जो यहां से x डिस्टेंस पे है, यहां पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। मतलब कोई भी x डिस्टेंस पे यहां पे इस पॉइंट पे क्या पूछा अपने, पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो इसका मैं डायरेक्टली पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस कितना है इससे, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे करके करता हूँ, यहाँ पे देखो, ये एकदम एग्जैक्टली सेंटर है, बाइसेक्टर है, तो ये डिस्टेंस सपोज d हो गया, ठीक है। सॉरी d नहीं, कैपिटल D। तो आपको पता है इसका जो डायरेक्टली फॉर्मूला है वो क्या आने वाला है, इसका जो फॉर्मूला आने वाला है ये डायरेक्टली आप याद रखो, ठीक है। किसी को भी किसी, हाँ एक्चुअल में तो पाइथागोरस वगैरह से करना पड़ेगा, बट अपन पाइथागोरस से करेंगे नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज होता है, वो अप्रोक्सीमेशन अभी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स बाय डी, क्या होता है, ये डी और ये एक्स देखो ऐसे है ना, इन दोनों का सीधा मल्टीप्लीकेशन कर लो, डी इंटू एक्स डिवाइड बाय क्या, डी, ये हो जाता है पार्ट डिफरेंस इस पॉइंट पे। अब तुम बोलोगे सर कैसे, एक्चुअल में मुझे बताओ कैसे करना पड़ेगा। एक्चुअल में यहां से जो लाइट निकली है, ठीक है, यहां से जो लाइट निकली है, सब लोग मैं कुछ अलग कलर में करता हूँ चाहिए तो, यहां से जो लाइट निकली है ये पाथ, और बराबर ना, और ये सोर्स, यहां से ये पाथ, ये दोनों, ये जो पाथ 1 है, ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है, इन दोनों को क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्शन। कौन पहले पहुंचेगा, ये S1 पहले पहुंचेगा, S2 पहले, तो ये S1 पहले आया, S2 बाद में, तो पार्ट डिफरेंस दोनों का होगा ना, मतलब इसकी लेंथ माइनस इसकी लेंथ, तो आप एक्चुअली पाइथागोरस से कर सकते हो, और फिर अप्रोक्सीमेशन वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे क्या है, ठीक है,
अब पाइथागोरस से मत करो क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, ठीक है। जो अपने को बुक में डेरिवेशन दिया है वो मैं आपको करवाता हूँ। पाइथागोरस से भी कुछ लोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही सिर्फ ये है, डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, ये जो डी है ना अभी दिख रहा है आपको सेम, राइट, बट आपको समझने के लिए किया है। एक्चुअली डी क्या है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, ठीक है। तो ये डी बहुत लंबा है, डी बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब इस केस में होता क्या है कि ये दोनों जो रेज, देखो ये दोनों जो रेज यहाँ पे जा रहे हैं ना, आपको पता है ये दोनों रेज एक्चुअल में पैरेलल है। अब मुझे एक बात बताओ कि बहुत मतलब, ठीक है, मतलब मैं एक मिनट में पहले इसके अंदर एक और डाल देता हूँ कैसे, ठीक है, समझने के लिए। मतलब ये जो है वो जस्ट चीज एक समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, ऐसा पकड़ लो, ऐसा पकड़ लो, ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे देखो, इसके अंदर का डिस्टेंस मैंने डी बोल दिया और दोनों पैरेलल रेज निकले ऐसे, समझ में आया ना, क्योंकि जो स्क्रीन है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही दूर है, बहुत दूर है, तो दोनों रेज क्या निकले, पैरेलल। अब मुझे तो ये दो पैरेलल रेज को मुझे इंटरफेरेंस कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस, मतलब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस डाल दूं तो ये दोनों रेज का क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस। तो दो पैरेलल रेज का इंटरफेरेंस कराने के लिए मैं बाद में क्या यूज करूंगा, कॉन्वेक्स लेंस वगैरह, ठीक है। ऐसा कभी क्वेश्चन आया तो इससे करने का, कभी कभी पता है वो कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते, ठीक है। अब मुझे पहले बताओ इस क्वेश्चन में, अब वो छोड़ दो, ये दो पैरेलल रेज है और मैंने बोला ये दो पैरेलल रेज में इन दोनों का पार्ट डिफरेंस क्या होगा। अब किस हिसाब से क्या होगा, इन दोनों का पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ना, ये दोनों सेम ही है ना, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये क्या है, पाथ डिफरेंस है कि नहीं भाई। इन दोनों रेस का पाथ डिफरेंस क्या है, देखो ना, ये तो दोनों साल सेम स्टार्ट हो रहा है, ये कितना आगे, इतने से आगे, तो बेसिकली ये चीज क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। ये समझ में आ रहा है, ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो पाथ डिफरेंस है, अब किसी ने बोला कि सर ये एंगल सपोज थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो कोई बोल सकते है इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये कितना हो गया, पाथ डिफरेंस कितना हो गया, डी साइन थीटा हो गया कि नहीं। अरे याद करो, ये वाला चीज डी कॉस थीटा, तो ये वाला क्या, बराबर कि नहीं, साइन कंपोनेंट डी साइन थीटा। इतना मुझे बताओ समझ में आया क्या। हाँ, ये एक डायग्राम, सब लोग अभी मैं ये डायग्राम नहीं, मैं अभी इसमें जाता हूँ यहाँ पे। अब जो मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है ये आपको पैरेलल लग रहा है क्या, नहीं, बट ध्यान रखना है, समझने के लिए किया है। एट प्रेजेंट क्या है, ये सब क्या है, ये एग्जैक्टली मतलब ये ना आपको लग रहा है कि ये इसके अंदर एंगल है, लेकिन ये ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है। आपको डेरिवेशन बाद में याद नहीं रखना है, बट अभी के लिए सिर्फ दिमाग है, ये डी बहुत ही बड़ा है ना डी से, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ऑलमोस्ट ये दोनों रेज ऐसे हो जाएंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये डी है, ठीक है। अब और एक चीज यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने इसलिए एकदम बड़े इसमें ड्रॉ किया है, ठीक है। ये भी इरेज भी नहीं होगा, ये सोर्सेज है ना, ये इधर तक का डिस्टेंस डी है, ठीक है ना, ये वाला ध्यान में रखना। हाँ, अब कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला। अब एक्चुअली एक चीज सिंपल सी ध्यान में रखना, ये जो एंगल थीटा है ना, एक मिनट पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले सब लोग को समझने के लिए गाइस, इसमें मुझे तो इन दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना होगा पहले वो बताओ। इन दोनों का पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यही तो किया ना मैंने, यहाँ पे देखो दोनों इधर से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना ये, तो पार्ट डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे, ये हुआ, ये क्या हो गया, ये पार्ट डिफरेंस हुआ कि नहीं, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू कितनी आई, सपोज एंगल थीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी आई, डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा क्या हो गया गाइस, पाथ डिफरेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस कितना हुआ, डी साइन थीटा हो गया। अब आपको पता है ये एंगल थीटा है और ये सब कुछ पैरेलल है, तो ये एक चीज, ये भी जो एंगल है ना गाइस, ये एंगल भी क्या होगा पता है, थीटा। ये आप बाद में घर पे जाके एक बार देख लो, मैं इसको अगले लेक्चर में इससे ही कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करना। तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो कोई बोल सकता है व्हेन थीटा, और ये थीटा इज वेरी स्मॉल, इस केस में थीटा
वेरी स्मॉल। तो आपको याद है एक अपना कन्वे है था, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड इट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा भी। ये सीधे पढ़ा है क्या? साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? x डिवाइड बाय क्या? x डिवाइड बाय क्या हो गई? d हो गई। तो मुझे तो साइन थीटा की वैल्यू x बाय d हो गई। तो यहाँ पे आंसर कितना आया? d इंटू क्या? x बाय d। और वही तो अपना फॉर्मूला है ना, पार्ट डिफरेंस, dx बाय d। समझ में आ रहा है? ये क्विकली मैंने बताया, ठीक है। अभी अगले लेक्चर में ये दोनों चीजें, मतलब लास्ट का जो पार्ट है ये थोड़ा सा देख के आओ, ठीक है। अभी सिर्फ यंग डबल स्लिट का एकदम वो बचा हुआ है, ये मैंने कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशन करवाया। एक बार वापस बताओ अप्रोक्सीमेशन। हाँ हाँ, ये अप्रोक्सीमेशन करना पड़ा, मतलब क्या? d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या? d। उसमें ये वाला चीज आया, ठीक है। फिर और एक बार बताता हूं मैं, एक लास्ट, और उसके बाद अपन लेक्चर को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। इसके ये लिखो आप लोग, उसके पहले मैं क्विकली एक बार वापस बताता हूँ, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, जो भी मैंने अभी तक बोला, ठीक है। मैं यहाँ पे जो भी मैंने अब तक बोला यहाँ पे वापस बता रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखना, सब लोग यहाँ पे देखना। यंग डबल स्लिट में क्या किया आपने? पहले 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 यहाँ पे सब लोग देखो, यंग डबल स्लिट में मैंने क्या किया। पहले एक क्या था, यहाँ पे एक सोर्स था, सोर्स अपना लाइट गया, तो यहाँ पे मैंने दोनों जगह पे क्या किया, एक छोटा सा स्लिट्स बनाए, दो स्लिट्स बनाए इक्वी डिस्टेंस पे, यहाँ से मतलब प्रॉपरली बाइसेक्टर पे आना चाहिए। अब जैसे ही मैंने स्लिट्स बनाया, ठीक है, जो दोनों स्लिट्स है उसके अंदर का डिस्टेंस क्या है? डी, ठीक है, स्मॉल डी। तो ये हो गया सोर्स वन, ये हो गया सोर्स टू, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस बन गए, ठीक है। अब ये यहाँ से जो अब दोनों कोहेरेंट सोर्सेस दे विल बिहेव एज सेकेंडरी लाइट सोर्सेस, और वो लाइट निकालेंगे, ठीक है। और फिर उनको हमने कहाँ पे ऑब्जर्व किया? स्क्रीन पे। अब ये जो स्क्रीन जो रखी ना मैंने, ये जो डिस्टेंस डी है वो बहुत ही क्या है? बहुत ही ज्यादा बड़ा है स्मॉल डी से। ये अप्रोक्सीमेशन है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो अपने को पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री करनी पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ, अब जो ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है ना, तो दोनों यहां से जो लाइट निकलेगी ना, एक्चुअल में दोनों लाइट निकले, ऐसा लगेगा कि दोनों क्या है? पैरेलल है। जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो वो पैरेलल लग नहीं रही, बट एक्चुअल में दोनों लाइट क्या है? पैरेलल। अब दोनों लाइट सपोज पैरेलल होता है, तो इन दोनों के अंदर का पार्ट डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? देखो ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इधर से लाइट दोनों सेम टाइप जा रही है ना, तो बेसिकली पार्ट डिफरेंस क्या होगा? यही। तो इसमें पार्ट डिफरेंस, सपोज एंगल थीटा होगा, तो इसके अंदर का पार्ट डिफरेंस कितना होगा? ये क्या होगा? डी साइन थीटा इज माय पार्ट डिफरेंस। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इतना समझ में, डी साइन थीटा इज पार्ट डिफरेंस। गाइस सबको समझ में इतना क्लियर हुआ? हाँ, अभी मैं ये नहीं निकालता क्योंकि अपने को अभी दिखाना है, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे एज्यूम करने का कि दोनों लाइट यहाँ से निकल रही है, वो दोनों पैरेलल है। अब दोनों सपोज पैरेलल लाइट निकल रही है और मुझे बोला है कि भाई यहाँ से एग्जैक्टली ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। यहाँ से ऐसा पकड़ लो कि x डिस्टेंस पे, ऊपर x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है? दोनों का क्या देखना है? इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन, राइट। इधर मुझे क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस। अब यहाँ पे जो दो लाइट आपको दिख रही है, ध्यान में रखना, ये दोनों लाइट जो यहाँ से आपको दिख रही है, ये दोनों लाइट यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल दिख नहीं रही, बट ये पैरेलल है, ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेलल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पैरेलल मतलब थोड़ा सा ऐसा, बहुत दूर जाके वो मिल रही है। मुझे था ना, दोनों लाइट सपोज पैरेलल है तो कभी मिल ही नहीं पाएगी वो, पर थोड़ी सी ऐसी है तो बहुत दूर जाके मिलेगी कि नहीं। इसलिए बोला ना, ये स्क्रीन जो है बहुत ही ज्यादा दूर है। समझ में आ रहा है? तभी तो ये वैलिड होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ध्यान में रख, तो बहुत दूर जाके मिलेगी। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉप करूं, परपेंडिकुलर में ऐसे ड्रॉप करूं, ऐसे डॉट 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 करके परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, और सपोज मैंने बोला कि भाई ये एंगल थीटा है, तो यहाँ का जो पाथ डिफरेंस आ गया, ये जो पाथ डिफरेंस आ गया वो कितना आया? डी इंटू क्या? साइन थीटा। फिर मैंने आपको बोला थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री लगाओगे तो ये जो एंगल है, ये एंगल भी कितना आएगा? थीटा। अब थीटा, इफ थीटा इज वेरी
स्मॉल, तो क्या बोला था मैंने, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या है भाई, ये x है, d है ना, तो कितनी है, x बाय डी है, तो x बाय डी है, काम खत्म हो गया ना। तो d साइन थीटा, इसका मतलब यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, d इंटू एक्स बाय डी हो गया। सो पाथ डिफरेंस इस पॉइंट पे कितना आया, पाथ डिफरेंस इस पॉइंट पे कितना आया, d x बाय डी। बस ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो, when this d is very very greater than difference distance between slits। अभी क्लियर हुआ, डायरेक्टली याद करो, कई नीट वालों के लिए, जेई मेन वालों के लिए, जेई मेन के लोअर वालों लेवल वालों के लिए डायरेक्टली याद रखो, डी एक्स बाई डी, डी एक्स बाई डी, जिसमें पाथ डिफरेंस। क्लियर सबको। अब मुझे होता है जब पाथ डिफरेंस मल्टीपल बाय लैम्बडा हो, मल्टीपल मतलब इन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा हो, तो क्या बनता है, अरे पार्ट डिफरेंस इन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा हो, 0 लैम्बडा, लैम्बडा 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, तो क्या बनता है, ब्राइट फ्रिंज। अरे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना। एंड पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 के ऑड मल्टीपल हो, लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, डार्क फ्रिंज। तो सीरीज ऑफ मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, राइट। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता रहेगा, और पूरे के पूरे स्क्रीन में ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंजेस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बस वही अपने को भी आगे देखना है, ठीक है। तो यही YDAC है, बट ये सारे टर्म्स क्लियर हुए एटलीस्ट, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज का लेक्चर, क्योंकि ये क्या है ना, मतलब फिर वो कंटिन्यूटी में रहा, मैं डायरेक्टली थर्सडे को लेक्चर नहीं रखता, सीधा मंडे को रखता, क्योंकि थोड़ा सा कंटिन्यूटी में होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में, ठीक है। हाँ, हो गया हो गया, चलो इसको लिख दो, इसको लिख दो, इसके अभी आगे इसमें मतलब मंडे को हम लोग करेंगे, अभी कोई इसमें कोई भी अभी तक मतलब होमवर्क वगैरह नहीं है, ठीक है। देयर इज नो होमवर्क अभी के लिए, तो ठीक है। इसको, ये भी हो गया ना, इसको लिख दो, ये लिख के हो गया आपका सबका। हाँ, ये थीटा और ये थीटा कैसे आपका काम है, ठीक है। ये थीटा और ये थीटा कैसे आया, क्योंकि ध्यान में रखना है ये तीनों तीन लाइन ऑलमोस्ट क्या पैरेलल है, ये तीनों तीन लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो ही वो थीटा और थीटा सेम होगा, नहीं तो फिर आप प्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये पैरेलल होगा, मतलब मैं डायरेक्टली दिखा भी सकता हूँ, ये 90 एंगल होगा इधर, अब चेक करो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये 90 होगा, 90 माइनस थीटा होगा, फिर ये 90 होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इस तरीके से कुछ है, ठीक है। चेक कर लो, अब आप लोग बाद में कर लेना, वो आपका काम है। चलो बाय गाइस, बाय गाइस।